ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। महाभारत अध्ययन शांति पर्व हम पढ़ रहे हैं। देवर्षि नारद जी के द्वारा शुकदेव जी को उपदेश किए जा रहे हैं। पिछली कक्षा में कर्म के फलों के विषय में हमने विचार किया कि मनुष्य यदि शुभ कर्म करता है तो देवत्व को प्राप्त करता है, मिश्रित कर्म करता है तो साधारण योनियों में जाता है, और जब वह अशुभ कर्म करता है तो पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति आदि जो मनुष्य से इतर योनियां हैं उन इतर योनियों को वह प्राप्त करता है। अलम परिग्रहेणेह दोषवान ही परिग्रह कृमिर ही कोशकारस्तु बध्यते सा परिग्रहात्। परिग्रह के विषय में प्रसंग चला है कि संसार में विविध प्रकार के वस्तुओं के संग्रह की आवश्यकता नहीं है। जितने भी अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का हम संग्रह करते जाएंगे तो उससे संग दोष बढ़ेगा, आसक्ति बढ़ेगी। जितना भी संग्रह होगा, आवश्यकता से अधिक वस्तुएं रखेंगे, ऑप्शनल वस्तुएं रखेंगे, अलग अलग रखेंगे, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 5 जोड़ी 10 जोड़ी, जितना ज़्यादा रखते चले जाएंगे उससे दोष उत्पन्न होगा। रेशम का कीड़ा क्या होता है, वो संग्रह करता है और अपने इस संग्रह दोष के कारण से वो बंधन को प्राप्त होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। शहतूत के पेड़ होता है, उसमें भी कीड़ा आता है, और जो रेशम का कीड़ा होता है वो भी होता है। ज़्यादा समय तक वो अपने पास संग्रह करके रखता है तो उस संग्रह के कारण ही वो बंध जाता है। अर्जन रक्षण 6 दोष, ये 3 दोष बने रहते हैं। पहले अगर हमारे पास कोई नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई साधन नहीं है तो उसके अर्जन का दुख है कि अब हम उसे कैसे कमाएं, कैसे अर्जित करें, कैसे प्राप्त करें। जब तक नहीं मिला है तब तक जीवन में शांति नहीं है। फिर जब वो वस्तु हमें प्राप्त हो गई, चाहे वो वस्तु प्राप्त हुआ या व्यक्ति प्राप्त हुआ, व्यक्ति प्राप्त हुआ या वस्तु प्राप्त हुई, तो उसके प्रबंधन की समस्या है कि उसका मैनेजमेंट करते रहो, उसे यथातथ्य बनाए रखो। और अगर इतना कर लिया, करते रहे तो एक दिन उसका विनाश होगा, क्षय होगा। थोड़ी देर के लिए आपको गृहस्थ में दुख बता देता हूँ, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के दुख से आप प्रभावित नहीं होंगे, मुझे पूरा पता है। सबसे बड़ी समस्या कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना। अगर वो पढ़ लिख गए तो टेंशन होती है कि इनकी नौकरी धंधा व्यापार लग जाए। यदि नौकरी धंधा व्यापार लग गया तो फिर टेंशन होती है कि साहब इसका विवाह हो जाए, लड़का है तो लड़की मिल जाए, लड़की है तो लड़का मिल जाए। तो अर्जन का दोष चल रहा है, ये समझ में आ रहा है? अर्जन दोष है ये। तो तब तक पीड़ा चलती रहती हैं, चिंताएं चलती रहती हैं। ऐसे तैसे विवाह हो गया तो फिर अर्जन दूसरा बढ़ गया कि अब संतान होनी चाहिए, तो वो दुख है। ऐसे तैसे गर्भवती हो गई, प्रसव पीड़ा भी पूरी हो गई और संतान भी गोद में आ गई, दादा दादी बन गए, माता पिता बन गए, सब बन गए। लेकिन अब उसे 0 से 5 वर्ष तक खड़ा करना, उसे बड़ा करना, उसे मेंटेन करना, भागी सिर दर्द। और वो 5 वर्ष का हो गया तो उसके बाद उसकी शिक्षा, तो फिर वो सिर दर्द। देखते चले आए तो सिर दर्दों की कमी नहीं है, ये साइकिल चलती रहती है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मेरी कृतकृत्यता हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी कोई युवक युवती हैं,
उनका पाणी ग्रहण संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, तो अभी उनमें अर्जन दोष है। वो इस बात से पीड़ित है कि हम सिंगल हैं, ठीक है। उसके बाद वो डबल हो जाते हैं, तो फिर वो डबल से भी पीड़ित हैं कि हम डबल क्यों हैं, ट्रिपल क्यों नहीं है, 3 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है। जब वो 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, तो फिर उन्हें टेंशन है कि अब मैनेज कैसे करें, किस किस को मैनेज करें। तो ये सारा सिरदर्द चलता रहता है। ये बात अलग है कि गृहस्थी बड़ा पुरुषार्थी होता है, बड़े कोड़े हंटर खाता रहता है, लेकिन फिर भी उसके कान पर जूं तक नहीं रोंगती। वो बिल्कुल भी उसमें क्या नहीं देखता, दुख नहीं देखता, जबकि देखा जाए तो भयंकर दुख है। तो अर्जन दोष है ये। कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, या जो हमें वस्तु प्राप्त नहीं है, मान लीजिए आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उस तैयारी में ना आप दिन देखते ना रात देखते, वो अर्जन दोष आपका चल रहा है, उसके कारण से आपको दुख बना ही रहेगा। ऐसे तैसे आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया, आपकी जॉब लग गई, आपका धंधा चल पड़ा, तो अब टेंशन दूसरी है उसे मैनेज करने की, उसको एज इट इज बनाए रखने की, उसको मेंटेन करने की सिरदर्द चलता रहेगा। और हम उसे मेंटेन करने में इतने आसक्त हो जाते हैं कि ये भूलते जाते हैं कि जैसे ये प्राप्त हुआ है वैसे ये जाएगा भी। हम उस व्यवस्था को प्राप्त करके ऐसा मान लेते हैं कि बस चिरस्थायी, ये भी सदा रहेगा, हम भी सदा रहेंगे। जबकि जैसे आपका संयोग हुआ था वैसे वियोग निश्चित है। आप जैसे प्रेम पूर्वक किसी व्यक्ति से मिले, किस वस्तु से आपने सुख लिया है, तो वो कुछ समय तक मेंटेन रहेगा और उसके बाद वो सुख दुख में परिवर्तित हो जाएगा, वो संयोग वियोग में परिवर्तित हो जाएगा। आज जो वस्तु, जो व्यक्ति आपको प्रिय लग रहा है, हितकारी लग रहा है, अपना लग रहा है, उसके बगैर आप अधूरा समझते हैं, एक दिन आपको उसी से अलग रहने की इच्छा होगी। ये समाज की रीति है, ये संसार है ही ऐसा है। यहाँ पर कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है, क्योंकि संसार अनित्य है। संसार जब सदा रहने वाला नहीं है तो संसार के सारे प्रोडक्ट ऐसे ही हैं। जितने भी वस्तु हैं और व्यक्ति हैं, नाते रिश्ते नाते हैं, वो आज हैं, कल नहीं रहेंगे। और उनको कल तक बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी समस्या है मेंटेन करो। तो बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत सारा सामंजस्य करना पड़ता है, बहुत सारा त्याग करना पड़ता है, बहुत सारा बलिदान करना पड़ता है। अनुकूल में भी प्रतिकूल और प्रतिकूल में भी अनुकूल वाली स्थितियाँ आती हैं, क्योंकि ये संसार ऐसा है कि रहोगे सहोगे तो रहोगे। किसी भी रिश्ते में, किसी भी संबंध में, किसी भी धंधे में, किसी भी नौकरी में, यदि आप सहते रहोगे तो रह सकोगे, और यदि आपने सहना बंद कर दिया तो आपका रहना बंद हो जाएगा। है ये बड़ा कटु सत्य है। तो यहाँ पर नारद जी, देवर्षि नारद जी शुकदेव को कह रहे हैं कि संसार में अनेक प्रकार की वस्तुओं के संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह मत करो। आपको जितनी आवश्यकता है उन आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करो। आवश्यक वस्तुएं आपकी उपयोगी होंगी, आवश्यकता से अधिक वस्तुएं आपकी उपयोगी नहीं होंगी, आपका सिर दर्द होगा। आपने ज़्यादा ड्रेसेस खरीद ली, ज़्यादा जूते खरीद लिए, ज़्यादा चप्पल खरीद ली, आपने सोफ़ा खरीद लिए, ज़्यादा टीवी खरीद ली, ज़्यादा एक से अधिक। अब बताओ उसका आप यूज़ कितना करते हैं? यूज़ उसका करेंगे 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, साल भर में, या कभी कभी। लेकिन क्या आप उसे दे सकते हैं किसी को? नहीं देंगे। क्यों? अरे कभी ना कभी तो काम आएगा। अब वो कभी ना कभी काम आएगा, उसकी रोज़ गुलामी करनी है, उस वस्तु को रोज़ झाड़ना है, पोंछना है, मेंटेन करना है, तराशना है। क्योंकि यदि आप ये काम नहीं करोगे तो उसमें जंग लग जाएगी। और आप किसके लिए कर रहे हो इतनी सारी मेहनत? कभी न कभी के लिए, कभी न कभी के लिए। और कभी न कभी के चक्कर में हम कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं। फिर जब दीपावली आती है, फिर सफाई होती है, तो वहाँ भी जिन वस्तुओं अधिक राग रहता है वो फिर से आगे चलती रहती हैं। जिनमें कम राग रहता है, पता चलता है कि अब ये अनुपयोगी हो गई तो कबाड़े वाले को दे देते हैं। लेकिन तब तक तो सिरदर्द चलता रहता है मेंटेन करने का।
तो सनातन परंपरा ये कहती है, ऋषि लोग ये कहते हैं कि परिग्रह मत करो, अपरिग्रह करो। जितने जोड़ी कपड़े में तुम्हारा काम चल जाता है शांति से, उतने जोड़ी कपड़े रखो। जितने साधनों से आपका काम चल जाता है उतने साधन रखो। ज़्यादा जितने साधन रखोगे उतने ज़्यादा सिरदर्द है। और आज का युग परिग्रह युग है, और ये परिग्रह युग सबसे ज़्यादा, परिग्रह युग में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो भारतीय लोग हुए हैं। यदि एक भारतीय व्यक्ति विदेश की यात्रा करे या भारत के राज्यों की यात्रा करे तो ऐसा लगता है जैसे भात लेके जा रहा हो, पर्याप्त बैग लेके जाता है। लेकिन आप किसी चीनी को देखना, आप किसी जापानीज़ को देखना, उसके कम साधन होते हैं, कम जोड़ी कपड़े होते हैं, कम इक्विपमेंट होते हैं, और छोटे से बैग में वो उतनी यात्रा कर लेता है जितनी यात्रा आप भारत में कर रहे थे या भारत विदेश का कर रहा होता है। क्योंकि हमारे अंदर ये आदत लग गई है कि सुबह के कपड़े अलग होंगे, नहाने के बाद के कपड़े अलग होंगे, दोपहर के कपड़े अलग होंगे, सब्जी मार्केट में जाएंगे तो अलग होगा, पार्टी में जाएंगे तो अलग होंगे, और शाम को सोएंगे तो अलग होंगे। मैं खुद ये देखता हूँ कि व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 5 जोड़ी कपड़े बदल चुका होता है। इसकी आवश्यकता क्या है? 5 जोड़ी बदल चुका होता है। अब उतने की धुलाई करो, उतने का मेंटेन करो, उतनी की सारी व्यवस्थाएं करो। सिरदर्द ही सिरदर्द है। स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में, आधुनिकता के दौड़ के चक्कर में हम इतना गुलाम हो जाते हैं वस्तुओं का, हम पहरेदार हो जाते हैं। वस्तु हमारी सेवक होनी चाहिए, हम वस्तु के सेवक होने चाहिए। वस्तु हमारी सेवक होना चाहिए, लेकिन हम वस्तुओं के सेवक बने हैं। उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, पोंछते हैं, प्रेस करते हैं, और वो क्या कहते हैं, वो स्प्रे होता है क्लीनर, जिससे कांच वाँच साफ होते हैं। तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते रहेंगे और उनको मेंटेन करने के लिए अन्य चीज़ लाते रहेंगे। यानी एक वस्तु का संग्रह करने के लिए 4 वस्तुएं और संग्रहित करोगे, तब जाकर के वो मेंटेन हो सकता है। ये पूरा व्यापार ऐसे ही चलता है। पहले व्यक्ति की एक आवश्यकता बताएंगे, और आवश्यकता बताने के बाद बोले इस आवश्यकता की पूर्ति तब होगी जब आप 4 चीज़ ले लोगे। अब चश्मा लिया तो चश्मा उसने दे दिया, बोले इसके साथ डब्बा लो रखने के लिए, फिर बोले इसके लिए वो कपड़ा लो साफ करने का, फिर बोले स्प्रे भी रखो। अब एक चश्मा को मेंटेन करने के लिए 3 वस्तुओं को अलग से मेंटेन करते फिरो। ठीक है ना? तो ये एग्जाम्पल है कि जितना जितना हम साधन बढ़ाते जाएंगे उतना उतना हमारा सिर दर्द बढ़ता जाएगा। इसलिए हमारा अभ्यास ऐसा हो कि हम कम वस्तुओं में अपना जीवन चलाएं। वो तपस्वी जीवन है। लेकिन समाज का चश्मा ये है कि ये तो गरीब है, और अगर पैसे वाला है तो बोलेंगे ये कंजूस है। तो मुझे एक बात बताओ, जो खुद 8वीं फेल हैं उससे ग्रेजुएशन वालों को अपनी कॉपी जांच करानी चाहिए? हमारी समस्या ये है कि ये समाज के लोग 8वीं फेल हैं और हम ग्रेजुएट हैं, और हम ये हमारी कॉपी जांचते हैं और हम जचवाते हैं। ये हमारी मूर्खता है। भाई शास्त्र ये कहता है कि क्षमा किसे कहते हैं? क्षमा से कहते हैं समर्थ जो क्षमा करना जाने। तो तपस्या यही है कि हमारे पास साधन पर्याप्त हैं, धन पर्याप्त हैं, लेकिन हम धन का सदुपयोग करते हैं। ये तप है, ये क्षमा है, ये सहनशीलता है। अभाव है, गरीबी है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने का समय नहीं है, उसकी बात अलग है। लेकिन हम 2 नहीं, हम 200 वक्त की रोटी लोगों को एक दिन में खिला सकते हैं, लेकिन फिर भी हम 2 वक्त की ही खाएंगे। ऐसा नहीं कि भगवान ने पर्याप्त भोजन सामग्री दे रखी है तो हमने भर रखे हैं, तो हर 2 घंटे में यही लाइन लगा रहे हैं कि अब क्या खाया जाए। तो पेट है या कचरा पेटी है? उससे हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होता, बिगड़ जाता है, हमारा जीवन तपस्वी नहीं रहता। तो इसलिए यदि वस्तुएं अधिक हैं तो उनके बार बार संग्रह मत बढ़ाओ और उनके गुलाम मत बनो। वस्तु को अपना सेवक बनाना है, हमें वस्तुओं का सेवक नहीं बनना। बताओ ये परेशानी है या नहीं? आपका सुबह से लेकर शाम इसमें बीत जाता है कि आप मेंटेन करते हैं। पुरुष वर्ग 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे में पूरी व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन आपका 16 घंटे में काम पूरा नहीं होता। 16 घंटे में काम पूरा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप ऐसी वस्तुओं को मेंटेन करने में लगे होते हैं जो आपके नित्य प्रतिदिन जीवन में उपयोगी नहीं है। समझ में आया? जो आपके उपयोगी नहीं है, बस उसे मेंटेन करने में आपका समय बर्बाद होता है। ये करो, वो करो, आज बेड शीट बदलो, आज चादर बदलो, आज सोफे को इधर करो, आज उधर करो। इसी प्रपंच में, इसी कर्मकांड में हमारा पूरा दिन चला जाता है। और आप उनको देखो,
जो कम साधनों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, उनका जीवन कितना शांत है। उनके व्यवहार में इतनी चंचलता नहीं मिलेगी, इतनी हाइपरनेस नहीं मिलेगी जितना एक बड़े शहर में रहने वाले व्यक्ति के अंदर मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर चंचलता लाने का कारण है ये साधन। जितने ज़्यादा साधन होंगे उतना उसका दिमाग का दही होगा। फिर उससे बोलें कि बैठ के ध्यान कर, तो उसे याद आएगा कि वॉशिंग मशीन में तो कपड़े डाले थे, उसे याद आएगा। और बाद में बोले सुखाने भी और प्रेस भी करनी है, अब ध्यान जाने कब पूरा होगा। तो उसे न जाने क्या क्या याद आएगा कि ओवन में हमने गर्म करने के लिए रख दिया था, ऐसा ना हो मामला गड़बड़ हो जाए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अर्जन दोष है। ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा वस्तुओं का अर्जन कर लो, अर्जन के बाद उन्हें मेंटेन करो, और मेंटेन करने के बाद बोले क्षय दोष। जितनी भी वस्तुएं एक दिन विनाश को प्राप्त होंगी, वो नष्ट होंगी। तो हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। विविध प्रकार के जो साधन हैं, वस्तु हैं, उनके संग्रहों की आवश्यकता नहीं है। संग्रह से महान दोष उत्पन्न होता है। तो आप लोग भी थोड़ा एनालिसिस करके देखें, अपनी किचन में, अपने घर में, अपने डाइनिंग हॉल में, गेस्ट रूम में थोड़ा विचार करके देखें कि आवश्यकता से अधिक वस्तुएं जितनी होंगी उतना आपका काम बढ़ जाएगा, उतना आपका सिरदर्द बढ़ जाएगा। अगर काम चीज़ें होंगी तो आपको समय अधिक मिलेगा, और जब समय अधिक मिलेगा तो आप कुछ अपने लिए कर पाओगे। हम कोल्हू की बैल की तरह दूसरों के लिए लगे रहते हैं, खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो खुद के लिए समय तभी निकलेगा जब हम इन प्रपंचों में, इस मेंटेनेंस में, इस लेबर वर्क में ना लगें, ना फंसें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूँकि आज की कक्षा वैराग्य वाली है तो सदा मालपुआ तो मिलेंगे नहीं। ठीक है। अस्थि स्थूणम स्नायुयुतम मांस शोणित तलेपनम चर्मावनद्धम दुर्गंधिपूर्ण मूत्रपूरिशयो जराशोक समाविष्टम रोगायतनम आतुरम रजस्वलम अनित्यम च भूतावसाम एवं त्यजः। श्लोक ये अच्छा आया है, लेकिन इस श्लोक का अर्थ आपको बहुत पहले से पता होगा। जिन्होंने भर्तृहरि को पढ़ा होगा, विवेक वैराग्य श्लोक संग्रह पुस्तक पढ़ी होगी, उसमें शरीर को बताया गया है कि शरीर क्या है, कचरे की पेटी है। तो वह आपने वहाँ पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर भी शरीर को कचरे की पेटी कहा गया है, लेकिन उन्होंने शब्दों को बदला हुआ है। तो कह रहे हैं कि ये जो शरीर है ये पंच महाभूतों का घर है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांच महाभूतों का ये घर है, यानी उन्हीं के माध्यम से ये शरीर बना है। और इस घर में पिलर क्या है? खंबे। खंबे, इसमें हड्डियां हैं। ये पंच महाभूतों के घर में पिलर हैं, यानी खंबे हैं, हड्डियां। और फिर इसको बांधना भी पड़ेगा ना, वायरिंग करनी पड़ेगी, रस्सी से बांधना पड़ेगा। तो नस नाड़ियों से ये बंधा हुआ है। इसमें नस नाड़ियाँ बांधी गई हैं। देखो, कल्पना देखो आप, कितनी अच्छी कल्पना है। शरीर पंच महाभूतों का घर और हड्डियों के खंबे लगे हैं। अब उन हड्डियों को एक दूसरे से बांधा गया है नस नाड़ियों से। नस नाड़ी रूपी रस्सियों से, वायरिंग से इसको बांधा गया है। अब इसकी लीपापोती होगी या नहीं? प्लास्टर होगा, डेंटिंग पेंटिंग होगी। तो रक्त मांस लिपा है, रक्त मांस से लिपा हुआ है और चमड़े से मढ़ा हुआ है, इसी से ये मढ़ा हुआ है। और इसमें अंदर भरा क्या है? बोले वास्तव में मल मूत्र भरा है इसमें। क्यों? कि जो आप खाओगे वो यही बनेगा बाद में। वेस्टेज क्या बनेगा? मल बनेगा, मूत्र बनेगा। तो अगर देखा जाए इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा इसी की मिलेगी। अगर वो निकल जाए तो व्यक्ति का पेट कम हो जाए, व्यक्ति का पेट कम हो जाए और व्यक्ति का वेट कम हो जाए। सबसे ज़्यादा मल जमा रहता है शरीर में। अच्छा, मल के विषय में बताऊं? मल बुरा नहीं होता। शास्त्र कहता है मलम एव बलम। हाँ, आपके अंदर जो बल है, जो ताकत है, वो मल के कारण है। यदि मल पूरी तरीके से निकल जाए, निचोड़ जाए, तो आप खड़े नहीं हो सकते। और इसका प्रमाण है लूज मोशन। लूज मोशन जब लगते हैं तो पूरा मल निष्कासित हो चुका होता है। उसके कारण हमारी इम्यूनिटी गिर जाती है।
हमारा सामर्थ्य गिर जाता है, हमारी ऊर्जा गिर जाती है, हम अपना काम करने में समर्थ नहीं हो पाते। अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे या उतरेंगे उतनी में हमारी नाभि डिग जाएगी, यानी शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन मल होता है तो हमारे अंदर बल बना रहता है। सुबह सुबह खाली पेट आप भारी वस्तु उठाएंगे तो नाभि डिग जाएगी, लेकिन यदि मल विद्यमान है, खाने से लेना देना नहीं है, तो आप बहुत मजबूती का, मेहनत का काम कर सकते हैं। मलम एवं वलम, भगवान ऐसा अद्भुत कारीगर है जो वेस्टेज मटेरियल से भी हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ लेता है। तो इस शरीर में आई बात समझ में? हाँ, इस शरीर में क्या भरा हुआ है? बोले मल मूत्र भरा है। और कैसा है कि सदा दुर्गंध आती रहती है ऐसा, सदा दुर्गंध आती रहती है। यहाँ बुढ़ापे और शोक से व्याप्त रोगों का घर है। बुढ़ापा क्या है कि हर वस्तु में विकार आएगा, वो विकार ही, जो बिगाड़ आएगा वही बुढ़ापा है। जो कमजोरी है उस कमजोरी को ही जरा बोलेंगे। बुढ़ापे का अर्थ ये नहीं कि बाल सफ़ेद हो जाना, बुढ़ापे का केवल ये अर्थ है कि सामर्थ्य घट जाना। वो सामर्थ्य किसी व्यक्ति का 20 वर्ष में भी घट सकता है, 30 में भी, 40 में भी, 80 में भी और 150 में भी ना घटे। सामर्थ्य घट गया यानी बुढ़ापा आ गया। जब जवान बच्चों की बात आती है और वो कहते हैं भाई थक गया, अब तो बुढ़ापा आ गया, खुद बोलते हैं नहीं, थोड़ा 100 मीटर की दौड़ लगाई और सांस फूलने लग गई, तो क्या कहता है? बुढ़ापा आ गया। 30 किलो का वजन, बोला कि गेहूं है, चावल है या कोई वेट है, इसको कंधे पर रखो, तो व्यक्ति खुद 30 साल का है लेकिन उसे उठा नहीं पा रहा। मतलब क्या है? वो खुद बोलता है क्या आ गया? बुढ़ापा आ गया। तो बुढ़ापा क्या है? कमजोरी। शरीर का जो ह्रास है, जो सामर्थ्य का घटाव है, वो बुढ़ापा है। ठीक है, आयु का बुढ़ापा नहीं है। हाँ, शरीर के सामर्थ्य का जो घटाव है वो बुढ़ापा है। तो बुढ़ापा और शोक इसमें मिले रहते हैं, इस शरीर में व्याप्त हैं चारों ओर। शोक भी व्याप्त है और बुढ़ापा भी व्याप्त है। पता नहीं कौन सी अंग कब बूढ़ा हो जाए। जो अंग बूढ़ा हुआ उसका सामर्थ्य घट जाएगा, आप उसी से परेशान होने लग जाओगे। बोले मेरा हाथ दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, घुटना दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है। ये दर्द क्या है? ये बुढ़ापा है। यानी उसके अंदर उतना सामर्थ्य था नहीं, थोड़ा सा प्रेशर उसने सहा नहीं और वो पैनिक होने लग गए। यानी क्या आया? बुढ़ापा आया। तो बुढ़ापे से भरा हुआ है, रोगों का घर है, दुख रूप है, रजोगुण रूपी धूल से ढका है और नाशवान है। अतः तुम्हें इसकी आसक्ति त्याग देनी चाहिए। किसको बोलते हैं? शुकदेव को। कौन बोलते हैं? नारद जी। ये शरीर ऐसा है जिसको सर्वाधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। अगर 1 घंटे इसको अपने हाल पर छोड़ दिया गया तो इसके पास में दूसरा मनुष्य बैठ नहीं पाएगा। लेकिन वो तो लेपन इतना अच्छा है, पैकिंग अच्छी है, बस इसकी कारीगर ने इसकी पैकिंग अच्छी की है, इसलिए इसकी वैल्यू है। और देखो साहब, मार्केट में वैल्यू पैकिंग की है। आलू 10 रुपए किलो आपको मंडी में मिल जाएगा और मॉल में 40 का मिल जाएगा। उदाहरण के लिए क्यों मिल जाएगा? क्योंकि वहाँ पैकिंग अच्छी थी। किशमिश, काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट्स आपको 400 रुपये, 600 रुपये में जहाँ गांव है या जहाँ पर खेती होती है वहाँ मिल जाएगा। लेकिन वही बढ़िया पैकिंग के साथ आपको 2000, 3000 तक मिलेगा। किसका खेल है? पैकिंग का। वो जो ठेले वाले होते हैं और कटिंग के कपड़े देते हैं, कस्टम के कपड़े देते हैं, कस्टम के कपड़े किलो के भाव पकड़ा देते हैं। वही कपड़ा, कस्टम का ही कपड़ा, अच्छी पैकिंग कर दो तो उस पर बारकोड लग जाएगा, बारकोड से बिकेगा वो। तो वैल्यू कैसे बढ़ गई? पैकिंग से बढ़ गई। तो कभी नए पैकेट में भेजें तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ओ